टाटा कंपनी बहुत बड़ी है और उसके अलावा उनके पास कारों की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। उन्होंने अपनी कारें 1000 से ऊपर कारें थी जो बाहर के मुल्क अंग्रेज़ों को भेजी, जो कि कार बनाने में एक्सपर्ट है। बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम बाहर से भी एक तो एक्सपोर्ट ले नहीं पा रहे क्योंकि महंगी बहुत है। हाँ। और हम अपने भी इदारे नहीं चला पा रहे, सिर्फ इस बुनियाद पे हमें दूसरों ने भी उल्लू बनाया हुआ कि भाईजान आप दोनों आपस में दुश्मन हो, आपने दुश्मनी निभानी है। तो पाकिस्तान के अंदर एक शहर है फैसलाबाद, वहाँ पे सिर्फ वहाँ के अंदर 100 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं बिकॉज हुकूमत इतनी महंगी बिजली दे रही है, इतनी महंगी गैस है, जो कॉस्ट है इतनी ज़्यादा है कि अवाम जो है या जो बिजनेसमैन है वो अफोर्ड नहीं कर सकते मैन्युफैक्चरिंग करना। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ताज़ा हवा का झोंका साबित हो सकता है। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल के बायस मलबूसात के आलमी ब्रांड्स ने बांग्लादेश से ऑर्डर्स लेना बंद कर दिए हैं। तकरीबन 40% ऑर्डर्स दूसरी मार्केट्स में मुंतकिल हो रहे हैं। जबकि इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि जो फॉक्सकॉन के जो हेड हैं वो इंडिया आए हुए थे और वो बता रहे थे कि उन्होंने $1.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी की है जब से वो इंडिया में आई है, और तकरीबन उनका बिजनेस जो है वो $10 बिलियन US $10 बिलियन तक जो है वो ग्रो कर चुका है। हमारे देश के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। उनको आगे बढ़ने का मौका दिया बिल्कुल उनको फराहम किया जाता है, उनको जो है उनकी हुकूमत सपोर्ट करती है। जबकि हमारे यहाँ जो है जो कोई अच्छी चीज़ मार्केट में लेकर आता है, जो कोई नया फार्मूला लेकर आता है, उसको ऐसे गायब कर दिया जाता है, वो कोई आया नहीं था इस जगह पे। कश्मीर के नाम पे लड़ लिया, कभी किसी और मौजू पे लड़ लिया, उन्होंने ये कर लिया। उन्होंने डिजिटल में बहुत बड़ा काम किया। उनके आप आईटी डेवलपर्स देख लो, आईटी इंजीनियर्स देख लो, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में। हमारी जो आईटी की मिनिस्टर हैं जिनका नाम है जी शिजा फातिमा ख्वाजा, जी हाँ, शिजा फातिमा ख्वाजा ने आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका कहना यह है कि कोरिया की मदद से, यानी कोरिया के साथ मिलकर पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद, जहां पर मैं मौजूद हूँ, वहां पर एक आईटी पार्क बनाया जाएगा। जी हाँ, उनका कहना यह कि जी आईटी पार्क बनाया जाएगा, इसका मतलब है कि भारतीय तैयार हो जाए, हम उन्हें कंपटीशन देने के लिए आने ही वाले हैं। लेकिन कैसे? क्योंकि इंटरनेट तो चलता नहीं है। हमारे पाकिस्तान में फैसलाबाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं इसी वजह, क्योंकि हमारे पास लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा और बिजली के रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और फिर ऊपर से टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं हुकूमत की तरफ से। इसी तरह कराची में भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं। इस्लामाबाद में मोनाल बंद हो गया, जहाँ 700 वर्कर्स को जो है ना अनएम्प्लॉय कर दिया गया। तो अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क में देखें तो वहाँ पे बाहर से कंपनी बड़ी बड़ी फॉक्सकॉन और इसके अलावा और यही मैं पूछे कि फॉक्सकॉन ने अब 3 और स्टेट के अंदर इंडस्ट्री लगाने का जो है फैसला कर दिया। 1.4 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट किया, आज उनकी एक इन्वेस्टमेंट $10 बिलियन तक पहुंच चुकी है। ज़ाहिर बात है, जहाँ जो मुल्क कारोबार ताजिर बंदे को मुनाफा देगी, फ़ायदा होगा, वो वहाँ पर जाएगा। हमारे पास जब ताजर आता है उसको पता है यहाँ आऊँगा, मेरे पास टैक्सेस सबसे पहले लगेंगे, उसके बाद हमारे ऊपर जो है ना बिजली के बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होगी, हमसे आए दिन कोई बत्ताखोरी ले लेगा, कोई छापा लगा रहा होगा, तो इसलिए वो यहाँ पर आते ही नहीं है। एक दफ़ा जो है बिल गेट्स ने मैसेज भेजा कि मैं पाकिस्तान के अंदर आईटी पार्क बनाना चाहता हूँ। नवाज शरीफ ने कहा पार्क पूर्क नहीं हमें चाहिए होते, बच्चों ने खेल गए वहाँ पे, क्या करना, हमें रोड चाहिए। ऐसा लतीफ़ा ये बस यही है ना कि हमें पता ही नहीं है कि होता क्या है आईटी पार्क से। और अगर हम जिस तरह बोले ग्लोबल साउथ की बात करें तो इंडिया का नाम बहुत प्रोमिनेंट होता है। सर, आप उनकी कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं कि वर्ल्ड फेमस ब्रांड, अब उनके तरले मिन्नतें करते हैं कि हमें यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने दे। चाइना उनके कदमों में बैठा रहता है कि प्लीज़ हमें दोबारा से इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की इजाज़त दे दे। इतनी बड़ी मार्केट को हर बंदा कैप्चर करना चाहता है और हम कश्मीर के नाम पर, 4 जंगों के नाम पर जो है इतनी बड़ी मार्केट से आउट होकर अपने मुल्क के अंदर इतना इन्फ्लेशन ला के और अपने सीने पीट रहे होते हैं। हमारे पास जज्बा है, कलमा है और कश्मीर हमारा। ये मैं आज ही देख रहा था, एक इंडिया की न्यूज़ थी कि उन्होंने, उनकी टाटा कंपनी बहुत बड़ी है और उसके अलावा उनके पास कारों की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। उन्होंने अपनी कारें 1000 से ऊपर कारें थी जो बाहर के मुल्क अंग्रेज़ों को भेजी, जो कि कार बनाने में एक्सपर्ट है। बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम बाहर से भी एक तो एक्सपोर्ट ले नहीं पा रहे क्योंकि महंगी बहुत है। हाँ। और हम अपने भी इदारे नहीं चला पा रहे, सिर्फ इस बुनियाद पे हमें दूसरों ने भी उल्लू बनाया हुआ कि भाईजान आप दोनों आपस में दुश्मन हो, आपने दुश्मनी निभानी है। कश्मीर के नाम पे लड़ लिया, कभी किसी और मौजू पे लड़ लिया, उन्होंने ये कर लिया। उन्होंने डिजिटल में बहुत बड़ा काम किया। उनके आप आईटी डेवलपर्स देख लो, आईटी इंजीनियर्स देख लो, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेज़ॉन में, हर। और आप यहाँ पर देखो, अगर टिकटॉक पे लाइव जाते हो, टिकटॉक कहता है भाईजान आपके पास पेमेंट मेथड नहीं है।
कोई इंटरनेशनल मेथड नहीं है हमारे पास। हमने जब भी पैसे मंगवाने होते हैं हम 3-4 रिसोर्सेज बीच में लगाते हैं, भाईजान तू मेरे पैसे ले ले, वो फिर कहता है भाईजान मैं 10% लूंगा। फिर आगे आते हैं भाईजान यहाँ से निकलवाने, वो कहता है 7% मैं ले लूंगा। उनका यूपीआई पूरी दुनिया में यूपीआई है, पेपाल है और स्ट्राइप है और बहुत सारे हैं, और यहाँ पर एक मेथड नहीं है कि हम लाइव कमा सकें। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। इंडियन प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पसंद किया जाता है, फिर चाहे वो खाने की चीजें हो या फिर पैसेंजर व्हीकल्स। टाटा और महिंद्रा जैसी भारतीय कंपनियां अपनी गाड़ियां विदेशों में एक्सपोर्ट करके भरपूर मुनाफा कमाती है। इंडिया में भारतीय कंपनियां ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियां भी अच्छी तरह से फल फूल रही है, क्योंकि भारत में बिजनेसमैन को अपना बिजनेस ग्रो करने लायक सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। और दूसरा, भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट भी है। वही हाल ही के खबर के अनुसार पाकिस्तान में 100 से ज्यादा कंपनियां बंद हो चुकी है। इसका कारण बताया जा रहा है कि ये कंपनियां पाकिस्तान सरकार के बढ़ते टैक्स की वजह से परेशान थी। इसके अलावा पाकिस्तान में महंगी बिजली, लंबे घंटों तक चल रही लोड शेडिंग और जिहादियों की गुंडागर्दी की वजह से इन कंपनियों को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा है। आज के समय में जिस देश में इंटरनेट तक की सुविधाएं नहीं है, वो पाकिस्तान किस हद तक गर्त में चला गया होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ऊपर से पाकिस्तान अपने यहाँ पर आईटी पार्क्स बनाकर इंडिया को आईटी सेक्टर में कंपटीशन देने के सपने देख रहा है। एक ट्वीट करने के लिए भी जिस देश की सरकार को वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो अपने यहाँ पर आईटी पार्क बनाने का सपना देख रहा है, जिसका कोई हाथ पैर नहीं है। हर बात में जज्बा करने वाली पाकिस्तानी कौम अब घुटनों पर आ चुकी है। आज की ज्यादातर पाकिस्तानी यूथ जो मदरसा में नहीं पढ़ते, उन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि ये पीओके के साथ साथ खुद को भी भारत के हवाले कर देना चाहते हैं। 15 अगस्त वाले दिन कश्मीरियों ने दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर तिरंगा रैली निकालकर पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारा। वही पीओके भी पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। अब पीओके के कश्मीरी भी पाकिस्तान से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जिन कश्मीरियों को पाकिस्तान ने मुसलमान के नाम पर बेवकूफ बनाया, अब उन कश्मीरियों को भी पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर दुनिया में पाकिस्तान की किसी को जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी रहने वाले पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान छोड़कर कहीं भी भाग जाना चाहते हैं। ऐसा पाकिस्तान बनाने पर मोहम्मद अली जिन्ना भी जहन्नुम में बैठकर यही कहता होगा। कैसा लगा मेरा मजाक? बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।